मतवजह है सामान। आप जियो भाई। भाई क्या खूबसूरत माहौल बन गया है। वल्लाह बखुदा मौला आपकी मार्फत में और इजाफा फरमाए। जहां फरिश्तों के सरदार को झुकना पड़ता है। अच्छा, एक बंदा इस मजलिस में मेरे सामने बोले लेकिन मेरे सवाल का जवाब जरूर दे। कैसर भाई आप बताना, फरिश्ते का काम क्या होता है? फरिश्ता क्या करता है? इबादत। जो बंदे नहीं बोल सके मुझे बोल के बताओ, क्या फरिश्ता अल्लाह की इबादत के अलावा कुछ करता है? बोलो। बड़ा सादा मैंने सवाल किया है। फरिश्ते का काम है, जब से अल्लाह ने फरिश्ते बनाए काम क्या है? अल्लाह की इबादत करना। मैं मुल्ला की किताब की रिवायत नहीं पढ़ने लगा, मैं जनाब के सामने कुरान की आयत पढ़ने लगा हूं। फरिश्तों का काम है अल्लाह की इबादत करना। अभी कुरान मिंबर पे लेके आओ, कुरान में आयत ना हो जिस चौक में चाहो गर्दन कटवाने का हक रखता हो। अली की इज्जत की कसम, सैयदा की अजमत की कसम है, फरिश्तों का काम है अल्लाह की इबादत करना। कुरान में आयत मौजूद है जो क़यामत तक के कभी भी मिट ही नहीं सकती। वयुतइमून तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। फरिश्तों के सरदार ने आगे कहा था इसी दहलीज पे, मैं मिस्कीन हूं, मैं यतीम हूं, मैं असीर हूं। क्या असीर? मैं मिस्कीन हूं, मैं यतीम हूं। आया था रोटियां मांगने। जिसकी दहलीज पे मांगने वाला कोई होता है वो बंदा हाँ यूं सर हिलाए लेकिन हिलाए जरूर। फरिश्ते का काम है अल्लाह की इबादत करना। कैसर भाई बंदों के चेहरे पढ़ना, फिर मुझे बताना कौन सा आपके चक का बंदा है जो अर्शे अज़ा पे बैठा रहा है, मेरे साथ मेराज करता हुआ ऊपर नहीं गया। फरिश्ते का काम है अल्लाह की इबादत करना। अभी कुरान मिंबर पे लेके आओ, आम फरिश्ते ने भी नहीं, सैयदुल मलाइका ने, उस्तादुल मलाइका ने, उस्तादुल मलाइका ने, सैयदुल मलाइका ने, फरिश्तों के सरदार ने आगे कहा था मैं मिस्कीन हूं, मैं यतीम हूं, मैं असीर हूं। मैंने आलम तखय्युल में हाथ बांध के फरिश्तों के सरदार से कहा ए जिब्राइल, इस दहलीज से मांगा क्यों है? तू तो रोटी खाता ही नहीं है, तुझे तो भूख लगती ही नहीं है, फिर यहां आके मांगा क्यों है? जिब्राइल ने कहा मौसम तुझे नहीं पता, मैं दुनिया को बता रहा हूं। इस दहलीज से मांग के सिर्फ लंगर में इजाफा नहीं होता, इबादत भी होती है। छोड़ दे, मतवजह है सामान। इस दहलीज पे फरिश्तों का सरदार झुका, तो ये दहलीज आम दहलीज नहीं। चले मैं और आसान कर देता हूं, रवायत है बड़ी कीमती, जुमले मेरे नहीं, उम्मुल मोमिनीन जनाब उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रवायत है। बड़ा खूबसूरत एक छोटा सा वाक़या हदिया करने लगा हूं, शायद आपने सुना हो मेरी जुबान से। सोशल मीडिया पे जो मुझे सुनने वाले बैठे हैं, तारीख उठा के पढ़ना। उम्मुल मोमिनीन जनाब उम्मे सलमा रवायत करती है, मेरा दिल किया कि मैं रसूल की बेटी बतूल के चेहरे की जियारत करूं। बैठा को बंदा जो मौजू सुनने वाला बैठा हो, चाहिए सलामत रहे। किसकी जियारत करूं? बोलो किसकी? बतूल की जियारत करूं। बीबी रवायत करती जैसे मैंने सहने ततहीर में पहला कदम रखा। बड़ा ही खूबसूरत जुमला पढ़ने लगा हूं। हो नहीं सकता बंदा सारा साल अलमे अब्बास के साय तले जाके बच्चे मांगे, अरे बाबा शिफाएं मांगे, दुआएं मांगे, तंदुरुस्ती मांगे, उसी गाजी की मुर्शदादी की फजीलत का जुमला मैं पढ़ूं और आप हाथ उठा के बीबी से खैरात वसूल करना। तारीख इस बात की गवाह, बीबी रवायत करती जैसे मैंने सहने ततहीर में पहला कदम रखा, मैंने क्या देखा? सहने ततहीर में एक झूला है, झूले में हुसैन है। जिंदाबाद। क्या कहने उठे हुए हाथों के। बड़ा खूबसूरत माहौल बन गया है। बीबी कहती एक झूला है, झूले में हुसैन है, झूलाने वाला कोई नहीं, झूला झूल रहा है। ये मयार है मेरी कौम का। जुमला ये नहीं, जुमला इससे आगे है। बीबी कहती है झूला झूल रहा है, झूलाने वाला कोई नहीं। मैं चंद कदम आगे बढ़ी, मैंने क्या देखा? हांडी पक रही है, पकाने वाला कोई नहीं।
जो मुर्दा बन के नहीं मर्द बन के बैठे सैयदा के जिक्र में। क्या कहने आपके उठे हाथों के, चले जुमला और आसान कर देता हूं, दाद आपने मुझे नहीं देनी, जनाबे उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत को देनी है। बीबी कहती मैं हैरान हो गई, मैं परेशान हो गई कि हांडी पक रही है, पकाने वाला कोई नहीं। जब बंदा बीबी के दर का लंगर खाता है ना, वो बंदा जरूर बोलेगा। बीबी रिवायत करती है, मैं चंद कदम कैसर भाई, बीबी कहती आगे बढ़ी, मैंने क्या देखा, चक्की चल रही है, चलाने वाला कोई नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई हाथ उठाओ खैरात सैयदा से पाओ। बीबी कहती चक्की चल रही है, चलाने वाला कोई नहीं। अब जो मेरी मुर्शिदादियां पर्दे में तशरीफ फरमा है, इनके हिस्से की सतर पढ़ने लगा हो। यही बीबी रिवायत करती है, जैसे मैं बीबी के हुजरे में दाखिल हुई, मैंने क्या देखा, हसनैन की पाक अम्मा जनाबे सैयदा सो रही है, हाथ में तस्बीह हो रही है। भी क्या कहने, छोड़ने लगा मिंबर। बीबी कहती मैंने क्या देखा, बीबी सो रही है, हाथ में तस्बीह हो रही है। जैसे बीबी वापस पलटी, जैसे रसूल खुदा के पास आई, रसूल खुदा ने फरमाया ए उम्मे सलमा, कहीं बतूल के घर से तो नहीं आई। छोड़ने लगा हूं मिंबर। मैंने जैसे ही रवायत पढ़ी, वाह वाह खुद ही किया। रसूल खुदा ने फरमाया कहीं बतूल के घर से तो नहीं आई। आखिरी जुमला फजाइल का है, तो जुमले मसाइब के इज्जतों वाले सरकार के हवाले मिंबर। बीबी कहती है रसूल खुदा मैं हैरान हूं, मैं नबियों का सुल्तान परेशान हूं। फरमाया किस बात की परेशानी, किस बात की हैरानगी। बीबी कहती मैं जैसे ही सहने ततहीर में गई, मैंने देखा झूला है, झूले में हुसैन है, झुलाने वाला कोई नहीं, झूला झूल रहा है। बोलते आना, लफ्जों पे खिरा देते आना। बीबी कहती मैं चंद कदम आगे बढ़ी, मैंने देखा हांडी पकाने वाला कोई नहीं, हांडी पक रही है। मैंने देखा चक्की चलाने वाला कोई नहीं, चक्की चल रही है। मैंने देखा सैयदा सो रही है, तस्बीह हाथ में हो रही है। सैयदा सो रही है, तस्बीह हो रही है। नबियों के सुल्तान ने फरमाया उम्मे सलमा तुझे नहीं पता, हसनैन की अम्मा मेरी लख्त जिगर, मेरी बेटी वो है जिसके सिर्फ फर्श पे रहने वाले इंसान ही नौकर नहीं है, बल्कि अर्श पे रहने वाले फरिश्ते भी नौकरी करते हैं। दुनिया को अगर इसी सैयदा की अजमत का पता होता तो फिर बेटी मोहम्मद की जख्मी पहलू लेके दुनिया से न जाते। आपके रुलाने में इजाफा करवाने के लिए दो के दो जुमले, कोई लंबी चौड़ी मुसीबत के जुमले नहीं, यकीनन मसाइब घर है ये इलाका। पहली रवायत जो हल्के के मातमी बैठे हो उनके हाथ सीने पे लाने के लिए पहला जुमला मुसीबत का पढ़ने लगा हूं। अल्लाह ना करे औलाद छोटी हो और किसी की मां मर जाए। नहीं, जो हसनैन की अम्मा की गुर्बत सुनने के लिए बैठा ना, यकीनन आखिरी पढ़ने वाला बंदा बीबी की, मुझे बिल्कुल पता है कि आखिर पे पढ़ने वाला बंदा बीबी की शहादत आपको खुल के सुनाएगा। मेरी एक अपनी जाती एक आदत है कि जिस मौजू पे कोई भी मजलिस हो मैं उसको छेड़ता भी नहीं। हरफ आखिर पढ़ने वाला बीबी की शहादत पढ़ेगा, लेकिन मेरा दिल है कैसर भाई मैं उस बीबी की मुसीबत के तो जुमले पढ़ूं जिसकी जिंदगी थोड़ी है और मुसीबतें ज्यादा हैं। अल्लाह तुम्हारी आवाजों पे रहम फरमाए। सिर्फ एक जुमला हुसैन की उस बेटी का जो हुसैन के सीने का तवीज, जिसकी अभी हाय ने निकली वो बीबी से माफी मांगे, मैं उसकी मुसीबत का जुमला पढ़ना चाहता हूं। अज़ादारों, जिसे बाबे के सीने के बगैर नींद नहीं आती थी, जो बाबे के सीने पे सोने की आदत थी। अज़ादारों, इस बीबी की शहादत अजीब भी है और गरीब भी है। सवाल बनता है मुराद शाह वालों, अजीब किस लिए, गरीब किस लिए? पढ़ो जुमला, कोशिश करना बर्दाश्त करना जो सैयदादे बैठे हो। अजीब इसलिए शाम के जिंदान में मारी गई,
जिसका पत्थर का जिक्र है उसका महज़ अमन नहीं। जुमला तो मुसीबत का यही है। अजीब इसलिए शाम के जिंदान में मारी गई, अज़ादारो गरीब इसलिए सगा भाई सज्जाद कड़ियों वाले हाथों पे बहन का जनाजा रख के बाबे के कातलों से पूछ रहा था यहां गरीबों का कब्रिस्तान कहां है। आवाजें बुलंद करो, मैं मिंबर भाई के हवाले करूं। एक किताब लिखी गई जिस किताब में 2 बीपियों का तस्करा हुआ, 1 या 1.5 मिनट ज्यादा से ज्यादा। इस किताब में 2 बीपियों का तस्करा हुआ। कौन सी 2 बीपियां जी? 2 बीपियों का जिक्र हुआ। आगे मेरे बुजुर्ग बस इनकी आमद पे एक जुमला पढ़ने लगाऊं। इस किताब में 2 बीपियों का जिक्र हुआ। अज़ादारों, वो बीपियों का सिर्फ मैंने तस्करा करना है, जिक्र फट जाएंगे। अज़ादारों के एक रसूल की बेटी, एक हुसैन की बेटी। इस किताब लिखने वाले ने लिखा दोनों का मुकद्दर कुछ एक जैसा है। जिसे अभी रोना नहीं आया बीबी से माफी मांगना। किताब लिखने वाला लिखता है उसे भी बापे के बाद किसी ने रोने नहीं दिया, इसे भी बापे के बाद किसी ने रोने नहीं दिया। जिसका पत्थर का जिक्र है उसका महज़ मैंने किताब लिखने वाले ने लिखा उसे भी बापे के बाद किसी ने रोने नहीं दिया, इसे भी बापे के बाद किसी ने रोने नहीं दिया। अज़ादारों, ये भी बापे के बाद चुप ना हुई, वो भी बापे के बाद चुप ना हुई। हाथ सलामत है तो सर पे आए। किताब लिखने वाले ने लिखा जे पहलू पे हाथ रख के रोती रही, वो कानों पे हाथ रख के रोती रही। अज़ादारों, जो बंदा बीबी को फुर्सत देने के लिए बैठा है, इन दोनों के मुकद्दर में एक फर्क है। ये 18 साल में बूढ़ी हुई, वो 4 साल की उम्र में कमर झुका के सज्जाद से कहती रही सज्जाद मेरी कमर झुक गई, मेरे बाल सफेद